गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू फिट एंड फाइन। पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, आपके सामने जो पेज खुला हुआ है वो है मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो बेटा देखो क्या है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर जो थे हमने उनको मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था, ऐड भी किया था, और हमने सिग्निफिकेंट फिगर को डीपली स्टडी किया था। अब जैसे हम यहाँ पर 2.5 इंटू, जैसे दिख रहा होगा आपको 2.5 इंटू ये वाला दिख रहा 2.5, इसको मल्टीप्लाई किया 3.1.25 आ गया। अब बेटा यहाँ पर देखो इस जगह पे कि आफ्टर डेसिमल एक ही पॉइंट है 5, इसमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हैं? 2। इसमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है। तो इनका जो सिग्निफिकेंट नंबर आएगा और सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो 3.125 नहीं आएगा, वो कितना आएगा? 3.1 आएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर डेसिमल के बाद में 1 पॉइंट बचती है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 यानी कि पॉइंट के बाद 1 ही आना चाहिए। देखो यहाँ पर कम से कम 1 है, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 तो ज़्यादा हो गए। 1 के अकॉर्डिंग अगर रूल चलेगा तो ये होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 3.1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट? ओके, चलो आगे समझ में आया होगा आपके। अच्छा, अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है? वो है राउंडिंग ऑफ नंबर। ये राउंडिंग ऑफ नंबर, जैसे राउंडिंग ऑफ नंबर का मतलब क्या है कि हम एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं, जैसे 3.49 लिख दिया, तो 3.49 लिख दिया हमने। तो जो 3.49 लिखा है उसको यदि हम अगर इसको हम इसका राउंडिंग करें, निकटतम लिखें, तो ये कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा स्टूडेंट। कितना हो जाएगा? 3.5। वो 3.5 क्यों हुआ? क्योंकि जो लास्ट डिजिट है ये क्या है? 5 से मोर है। ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है? 5 से मोर है। और जो कोई डिजिट 5 से मोर है तो उससे नेक्स्ट डिजिट, अब नेक्स्ट डिजिट कौन है? 9 से नेक्स्ट डिजिट कौन सी है? 4 है। तो उससे नेक्स्ट डिजिट का राउंडिंग फॉर्म में आ जाएगा, राउंडिंग फिगर आ जाएगा। जैसे हम कहें कि किसी के अपने कहें कि भाई हमने किसी के काम किया और उसके काम के रुपए बन गए 1220 रुपये, तो हम क्या कहते हैं? 20 को छोड़ो, अब राउंडिंग फिगर में 1200 रुपये दे दो। और यदि हमने ये कहा किसी के काम के अपने बन गए 1280 रुपये, तो हम ये कहते हैं कि राउंडिंग फिगर में दे दो, आप 1300 दे दो। तो बेटा ये होता है राउंडिंग, यानी कि उसका निकटतम मान निकालना। ठीक है बेटा? चलो अब इसके रूल हैं कुछ, वो देखेंगे। रूल क्या क्या वो देखेंगे। अब फर्स्ट रूल है, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट, देखो जो डार्क किया हुआ है, राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज मोर देन 5। किससे 5 है? 5 से ज़्यादा है तो वह क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड, और उससे पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज्ड हो जाएगा बाय 1 दूसरे से। देखो बेटा एग्जाम्पल आपके सामने है, सॉरी ये वाला देखो एग्जाम्पल जो मैं आपको सामने राउंडिंग कर रहा हूँ, देखो गोले में ले रहा हूँ, ये वाला 1.386 वाला एग्जाम्पल आपके सामने है। आपके सामने तो इसमें देखा होगा कि 1.386 है। कितना है? 1.386। तो ये 1.386 है। अब हम इसका क्या करें? इसकी राउंडिंग करें, 1.386 की राउंडिंग करें, तो जो ये 6 है ये बेटा 5 से क्या है? मोर है। तो 5 से देखो यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है
मोर देन 5, 5 से क्या है, मोर देन है, तो जो 6 है लास्ट डिजिट वो 5 से मोर है, तो नेक्स्ट डिजिट जो हम 8 की बात कर रहे हैं वो 8 किस में कन्वर्ट हो गया, 9 में। वो 8 किस में कन्वर्ट हो गया, 9 में। अगर यदि नेक्स्ट क्या है, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव लेस देन 5, अगर ये क्या हो 5 से क्या हो, लेस देन हो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 5.632 ये ले लिया। तो अब जो लास्ट डिजिट है 2 आपको दिख रही होगी, ये 5 से लेस देन है, तो इसका राउंडिंग फिगर में कितना आएगा, 5.63। राउंडिंग फिगर में वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 5.63। तो ये बेटा इसका राउंडिंग फिगर अगर कम है तो उसका इंक्रीज नहीं होगा। ये 5 से लेस देन है 2, तो 2 से नेक्स्ट जो नंबर है 3 उसका इंक्रीजमेंट नहीं होगा। अगर ये 5 से मोर 5 या 5 से मोर होता तो इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, देखो एग्जाम्पल, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव टू इज लेस देन 5, और जो डार्क किया हुआ दिखाई दे रहा है ये चीज़ें आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल 4.34, इफ 4 इज टू बी रिमूव्ड, 4 अगर हम रिमूव भी करें तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 4.33 आएगा। 4.33 आने का मतलब क्या है कि जो लास्ट डिजिट जो 4 है वो 5 से लेस देन है, और जो 5 से लेस देन है तो उसका नंबर इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, if the right digit to be removed then present number not change if the right most जो लास्ट जो डिजिट है उसे हमने क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा जी, अब हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, देखो भाई, देखो एक चीज लिख रखी है इसमें अच्छी प्रकार से आपने देखा होगा। मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं इसके लिए। मैं इसको डायरेक्ट इनको अनहाइट कर दिया है। अनहाइट मतलब क्या है कि जो उनका ये जो था, क्या हो गया, एक मिनट रुको बेटा, इसको मैं एक बार फिर डार्क कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज 5 देन, अगर 5 है, लास्ट डिजिट में क्या है 5 है, तो नंबर क्या होगा, इट एज इवन नंबर बट इज इंक्रीज बाय 1। अगर इवन नंबर है 3 देखो कैसे नंबर है, इवन नंबर है, और 2 यहाँ पर देखो कैसे नंबर है, ओड नंबर है। यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर 3। हमने एग्जाम्पल लिया है 6.35 6.25 का, तो 6.35 था जो ये इवन नंबर है, और जो ओड नंबर है देखो भाई इसमें तो जो 3 था इसका तो चेंजमेंट होगा, इंक्रीज होगा, कितने में आ गया, 4 में आ गया। लेकिन जो 6 देखो यहाँ पर दोबारा से देखो 6.35 से इसका 3 किस में कन्वर्ट हो गया, 4 में। लेकिन जो अपना 6.25 है इसका 5 से आगे जो राउंडिंग फॉर्म थी, राउंडेड ऑफ था, वो 6.2 पे कंप्लीट हो गया। कितने पे कंप्लीट हो गया, 2 पे। तो ये नियम ऑड और इवन नंबर पर भी फॉलो होता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायमेंशियल एनालिसिस की। डायमेंशियल एनालिसिस क्या होता है, देखो बेटा, कि किसी भी यूनिट फैक्टर में किसी को कन्वर्ट करना, जैसे मिनट को आवर में कन्वर्ट करना, आवर को डे में कन्वर्ट करना, तो ये सब क्या है, ये डायमेंशन एनालिसिस है। और हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
अब इसको हम क्या कहते हैं, द मेथड। देखो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। दी मेथड यूज टू accomplish दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेबल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड, 3 नाम है, और डायमेंशन एनालिसिस। अगर किसी भी मेथड का यूज़ करके आप उसको एकम्प्लिश करें, उसको आप कन्वर्ट करें वन यूनिट टू अनदर सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल यूनिट हो जाएगी, फैक्टर लेबल मेथड होगा, यूनिट फैक्टर मेथड होगा। ठीक है, ये लाइन आपको नोट करनी है बेटा। ये लाइनें आपको क्या करनी है, नोट करनी है, जो अंडरलाइन की है अभी आप ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो बेटा, ए पीस ऑफ ए मेटल इज 3 इंच। एक मेटल का पीस कितना इंच है, 3 इंच है। रिप्रेजेंट बाय इन लॉन्ग व्हाट इज लेंथ इन सेंटीमीटर। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसकी लेंथ हमें किस में निकालनी है बेटा, सेंटीमीटर में निकालनी है। लेंथ हमें इसके किस में फाइंड आउट करनी है, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करनी। चलो अब देखो, सॉल्यूशन पे आ जाओ। आप देखो बेटा, सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर जो आपने आज तक नहीं सीखी होगी, वो मज़ेदार बात क्या है वो यहाँ पर दिखाएंगे हम आपको। देखिए बेटा, 1 इंच में ये जो इन लिख रखा है वो क्या है कि जो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर दें, 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 इंच में इसका भाग देते तो 1 आएगा, इसमें इसका भाग दे दे तो भी 1 आएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखो बेटा, बिल्कुल आपके सामने सॉल्यूशन दिखाया गया है। 1 इंच अपॉन 2.5 सेंटीमीटर इक्वल 1। ठीक है, ये 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच ऑल्सो इक्वल 1, ऑल्सो इक्वल 1। ये भी किसके इक्वल होता है बेटा, ऑल्सो इक्वल 1। ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के। बोथ ऑफ दीज, दोनों ही क्या कहलाएंगे, फैक्टर हैं। ये दोनों ही क्या हैं, फैक्टर हैं बेटा। ठीक है, आया समझ में। इंच का सेंटीमीटर से डिवाइड किया, सेंटीमीटर को इंच से डिवाइड किया, तो उन दोनों को डिवाइड करने पर कितनी वैल्यू आ रही है, 1 ही आ रही है। तो इसमें जो 1 है वो क्या है, फैक्टर यूनिट है। क्या है बेटा, फैक्टर यूनिट है। अब वो पूछ रहा है कितने में, 3 में। 3 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 3 इंच की पूछ रहा है बेटा। पूछ रहा है, गिवन हमें दिया गया है 3 में। 3 में तो जो ये जो राशि थी, जो ये कंटेंट थे, इस कंटेंट को किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करके 1 का डिवाइडेशन दे देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बिकम 7.62 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, अब देखो, अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक ही लिखना है आपको, आपको लास्ट यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको, जो एग्जाम्पल था उसको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा बेटा, ठीक है, ये भी ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ए जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक जग में 2 लीटर दूध भरा हुआ है, आप कहीं से भी दूध ले आए। कैलकुलेशन करनी है अपन को वॉल्यूम ऑफ मिल्क मीटर क्यूब में।
वॉल्यूम मीटर क्यूब में आती है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। और एरिया स्क्वायर में फाइंड आउट होता है, एरिया स्क्वायर में आता है वॉल्यूम। देखो अब जो बताया गया है शायद आपने 10वीं में 8वीं में 6वीं में कहीं पढ़ा होगा, 1 लीटर इक्वल 1000 सेमी क्यूब। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। अब इन दोनों में जब भाग देंगे, जैसा आपको पता है 1 मीटर के इक्वल हम क्या रख ले, 100, और 100 तो अपॉन नीचे है ही, तो ये कट जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब ऐसा ही इसमें कर लें, 100 सेंटीमीटर है, ये जो नीचे मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें निकालनी है, देखो अब हमें क्यूब निकाल लें, इनकी क्यूब निकालेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा 1। भाई हमने क्या बताया, वॉल्यूम किस में निकलती है, क्यूब में निकलती है। वॉल्यूम किस में निकलती है बेटा, क्यूब में। लिखिए बेटा, टू गेट मीटर क्यूब फ्रॉम अबव यूनिट फैक्टर द फर्स्ट यूनिट फैक्टर इज टेकन क्यूब। यूनिट फैक्टर किस में ले लेंगे, क्यूब में ले लेंगे। अच्छा बेटा, अब आपको पता है 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर की हमने क्या ले ली, क्यूब। अभी देखो आपको पता है क्यूब का मतलब क्या होता है, 100 इंटू 100 इंटू 100 हो गया, 2 2 2 6 जीरो होगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 10 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 6। और 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का चाहे 3 बार मल्टीप्लेक्शन कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, 1 का क्या रहता है, 1 ही रहता है, तो 1। अब इनके साथ क्या क्या है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। आपको पता है मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होती है बेटा, पावर ऐड होती है। मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होती है, ऐड होती है। मीटर मीटर मीटर, तो यहाँ पर मीटर 2 3 मीटर दिख रहे होंगे आपको इस घोड़े में, तो मीटर की क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यूब। अगर ये ऐसे दे देता, कैसे दे देता, देखो अब हम वो भी बता रहे हैं दूसरे तरीके से भी। अगर ये दे देता ऐसे, ये 10 की पावर 6 तो आपको समझ में आ गया ही होगा। अगर ये ऐसे दे देता, मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर, तो ये बेटा किसके इक्वल हो जाता, आपको पता है इसमें जो नंबर हैं वो ऐड हो जाते तीनों के तीनों, और क्या आ जाएगा 3 मीटर। क्या आ जाता, 3 मीटर। 1 मीटर ये, 2 मीटर ये, तीसरा ये, तो इन तीनों का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा ये भी क्लियर हो गया। अब 2 लीटर दिया था तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और सेमी क्यूब आ जाएगी। ये भी हुआ बेटा। अब जो लेके आ रहे हैं और एग्जाम्पल, तो ये आ गया। देखो उधर हमने 2000 सेमी क्यूब कर लिया था। अब इसका मल्टीप्लेक्शन जो लास्ट जो हमने डिजिट निकाली थी, वो डिजिट क्या निकाली थी अपनी, 1 मीटर क्यूब
और 10 की पावर 6 सेमी क्यूब निकाला था अपन ने। तो उससे इसको क्या कर देंगे, इस डिजिट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस डिजिट को इस डिजिट से क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लेक्शन कर देंगे। मल्टीप्लेक्शन कर देंगे, देखो क्या आएगा, क्या चेंजमेंट आएगा। देखो भाई, अब जैसा आपको पता है कि यहाँ पर ये जो डिजिट है ये किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू 1000 सेमी क्यूब, भाई एक से मल्टीप्लाई किया सेमी क्यूब इंटू, अब 1 मीटर क्यूब, ये हो गया बेटा। देखो अपॉन में 10 की पावर 6 और ये सेमी क्यूब। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो। यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 6 है, तो 3 बचेगी, 10 की पावर 3 बचेगी। यहाँ पर सेमी क्यूब से सेमी क्यूब कट गया। अब क्या बचा, 2 इंटू मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब अपॉन में क्या बचा, 10 की पावर जब 6 थी, यहाँ पर 3 कट गई तो कितनी बची, 3 बचेगी। 10 की पावर कहाँ आ गई, 3 आ गई। अब बेटा देखिए, अब जो 10 की पावर जो 3 आई है, आप सभी को पता है ये जब नीचे से ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो इसमें क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। जो पावर पॉजिटिव की है वो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। यानी कि वैल्यू की जो कोई भी डिजिट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव की है वो नेगेटिव की हो जाएगी और जो नेगेटिव की है वो पॉजिटिव की हो जाएगी। नीचे से हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, देखो इसको ध्यान से देखो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। चलो एग्जाम्पल, हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन टुडे। देखो बेटा, अब मैंने आपको जैसे पहले जैसे हमने पढ़ा था, आपको मैं बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस में अब हम, डायमेंशन एनालिसिस है क्या कि किसी भी डिजिट को, किसी भी जो यूनिट है उसको अनदर यूनिट में चेंज करना, वो क्या है, डायमेंशन एनालिसिस है। अच्छा, घंटे को मिनट, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना, सेकंड को डे में कन्वर्ट करना, डे को सेकंड में कन्वर्ट करना, ये सभी क्या है, डायमेंशन एनालिसिस है। देखो बेटा एग्जाम्पल देखो, अब हाउ मैनी सेकंड आर देयर इन टू डे, कि 2 दिन में कितनी सेकंड होती है। चलो भाई, आपको सबसे पहले देखो सीडी वाइज चलना है। सीडी वाइज कैसे, देखो आपके सामने है, ये दिख रहा होगा आपको, अब आपके सामने दिख रहा होगा कि जो आपके सामने दिख रहा होगा 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर दिख रहा होगा आप लोगों को। आप सभी जानते हैं जो 24 आवर होते हैं 1 डे में, इसमें 12 आवर डे के होते हैं और 12 आवर बेटा नाइट के होते हैं। ठीक है ना, 12 आवर तो किसके होते हैं, डे के होते हैं, और 12 आवर नाइट के होते हैं। इसलिए डे और नाइट जब को एक दिन माना जाता है, ठीक है ना। तो अब इनमें जो होगा 24 आवर होगा। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 डे अपॉन 24 आवर, बिल्कुल अच्छी बात है। एक दिन में 24 आवर होते हैं, 24 आवर में एक दिन होता है, ये भी अच्छी बात है। एक दिन में
24 आवर होते हैं। 24 आवर में एक दिन होता है। एक आवर में 60 मिनट होती है। एक आवर अपॉन 60 मिनट, 60 मिनट अपॉन एक आवर। वैल्यू आप देख रहे होंगे दोनों की कितनी आ रही है, दोनों में एक एक आएगी। एक एक कैसे आएगी, अब जैसे 24 आवर है, ऊपर 24 आवर है, अपॉन वन डे को भी हम 24 में कन्वर्ट कर दें, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर दें, आवर में, तो वैल्यू बिकम 1। इसमें 60 मिनट दी हुई है। कितने मिनट दी हुई है बेटा, 60 मिनट दी हुई है। अब इस 60 मिनट को हम क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें, देखो 60 अपॉन आवर दिया गया है, आवर को हम किस में कन्वर्ट कर दें, मिनट में, ये भी कट जाएगी, वैल्यू बिकम 1। ठीक है ना बेटा। और हम आगे बात करें, देखो आगे अपनी बात क्या है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। यस या नो, एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती है बेटा। कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। अच्छा, अब जब 60 सेकंड हो रही हैं तो अब क्या करें, अब हमें आगे चलना है, आगे चलना है। इनकी वैल्यू तो एक आ जाएगी, तो आपको पता ही है वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। आगे चलो, अब हमें निकालना है 2 दिन के लिए, तो 2 दिन, देखो बेटा वही बात आ गई, 2 दिन के सेकंड निकालनी है अपन को। देखो फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आ जाएगा। 2 दिन को इससे मल्टीप्लाई किया, आवर और डे से किया। अच्छा, आवर को बेटा किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो मिनट में, मिनट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो सेकंड में। ध्यान से देखो, दोबारा देखो, ये चीज़ को अच्छी प्रकार समझनी है आपको। ये चीज़ ऐसे ही नहीं कि फॉर्मेलिटी पूरी कर, नहीं। डे को हमने किस में कन्वर्ट किया, आवर में। ठीक है, अब आवर को किस में कन्वर्ट किया, मिनट में। जो ये आवर था इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मिनट में। अब जो ये मिनट थी, मिनट को हमने किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में। ध्यान से देखो, अच्छा 2 × 24 × 60 × 60, तो सेकंड आ जाएगी आपके सामने 1,72,800। अब आप सोचो, आप अपने एक दिन में लाखों सेकंड खर्च कर देते हैं बिना किसी काम के। 12-12 घंटे सो जाते हो आप, 6-6 घंटे नींद लेते हो, घूमते फिरते हो, हजारों की संख्या में आप अपनी सेकंडों को खो रहे हैं। अब कभी उन सेकंडों को मिनट में कन्वर्ट करना, फिर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना, और फिर जो आवर निकल आए उसको पूरे को 1 साल से मल्टीप्लाई करना, और फिर पूरी साल में जो आवर आएंगे निकल के उनको आप किस में कन्वर्ट करोगे, डे में कन्वर्ट करोगे, और फिर तब देखना कि आपने कितने दिन अपने खराब कर दिए लाइफ के। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपके सामने एक टॉपिक दिख रहा होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो रासायनिक संयोजन के जो नियम है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जुड़ना। अच्छा, अब ये आपके सामने दिख रहा होगा एंटोनी लेवोइशियर। एंटोनी लेवोइशियर, एंटोनी बोलते हैं इसको। तो ये जो लेवोइशियर हैं, ये बेटा फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये अपने केमिस्ट्री के फादर हैं, इन्हें प्रणाम करो। इन्हें केमिस्ट्री के फादर क्यों कहते हैं, इन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है,
फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या है ये? फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या है बेटा? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इन सभी को आप नतमस्तक करो। अपना तो यही देवी देवता है भाई। तुम अपने देवी देवताओं को भी तो पूजन करते हो, इनका भी पूज लिया करो कभी कभी तो। चलो अच्छी बात है। क्यों नहीं? अपने फादर ऑफ केमिस्ट्री है। कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। बट इनका कहने का मतलब क्या था कि कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और उसमें जो चेंजेज आते हैं, चेंजेस तो आते हैं, ठीक है, ये बात ठीक है, चेंजेज आते हैं, लेकिन उनके जो मोलिकुलर जो मास है, इन्होंने क्या बताया था, जो मोलिकुलर जो मास है वो अनचेंज होता है, कंजर्व होता है। चाहे वो आप रिएक्टेंट का पार्ट ले लो, चाहे प्रोडक्ट पार्ट ले लो, चाहे कौन सा पार्ट ले ले, रिएक्टेंट पार्ट ले ले, चाहे प्रोडक्ट पार्ट ले ले, तो इनका जो मास रहेगा वो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। ये ही क्या बताया था? किसने बताया था? लेवोइशियर ने बताया था। किसने बताया था बेटा? लेवोइशियर ने। इसने क्या बताया था? रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, जो इन दोनों का जो मास रहेगा वो कैसा रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? कंजर्व्ड रहेगा। देखो कैसे इसने क्या बताया, देखो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं अभी आपके सामने। एन, चलो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको अच्छे से, मैं एग्जाम्पल को यहाँ पे करा देता हूँ और थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। देखो बेटा, वो जो एग्जाम्पल था वो क्या था? देखो, जैसे हमने लिया Na+Cl और हमने क्या बना दिया? रिएक्शन हुई, रिएक्शन में क्या बना? NaCl, ये बन गया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक जो मास होता है वो कितना होता है? 35। सोडियम का कितना होता है? 23। कितना होता है बेटा? 23। तो जो रिएक्टेंट पार्ट तो ये हो गया, ये पार्ट कौन सा है? रिएक्टेंट। आपने 10th में पढ़ा होगा। कौन सा पार्ट है बेटा? ये रिएक्टेंट पार्ट है। और ये क्या बना है अपना? प्रोडक्ट। क्या बना है? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट पार्ट है, ये प्रोडक्ट पार्ट है। अब जो रिएक्टेंट जो बना है वो क्या? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इन दोनों का जो मास है वो कंजर्व्ड है, कहीं भी खर्च नहीं हुआ है। इसका 35 है, इसका 23 है, तो NaCl का कितना निकल के आएगा? वैसे Na का 23.5 माना जाता है। तो इनको बेटा इनकी वही राउंडिंग फॉर्म में ले लेते हैं, राउंडिंग फिगर ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सही आ जाए। अब इन दोनों का जो मास है इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब जो इन दोनों का मास था वो इस अकेले का हो गया। तो बेटा बताओ, क्या इसका मास चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। इसका मास नो चेंज। तो यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास है बेटा।
ठीक है। कल पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो ये हैं अपने बाबा जोसेफ प्राउस्ट, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जैसी भी हो, आप कमेंट्स करके, कॉल करके ज़रूर बताइएगा। आप मैसेज भी कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7733 83 77 87। ये नंबर नहीं मिले 8949989432, इन नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या भेज सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।